अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये सारे हेल्पफुल हैं जो जेई नीट इन दोनों के लिए, राइट। नीट के लिए तो ये सफिशिएंट है, जेई के लिए थोड़ी एडिशंस आपको करनी पड़ेगी। जेई के लिए एडिशंस आपको, बस आप पी वाई क्यू और ट्राई कर लो, दैट वुड बी सफिशिएंट। आफ्टर दैट नीट वालों के सफिशिएंट है, पी वाई क्यू ट्राई करोगे तो हो ही जाएंगे आपसे, ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ रही, ये उससे अप लेवल पे ही है। लेकिन इस समय जो यहाँ पे मैं आपको सम करवा रहा हूँ, मेक श्योर मैं एनसीईआरटी के जो बेसिक से सम्स हैं वो नहीं कवर अप करने वाला हूँ। अगर आप ये क्वेश्चंस कर रहे हैं एमसीक्यूज इस लेवल पे, तो इससे पहले आपकी एनसीईआरटी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि वो क्लियर होगी उसके बाद ही ये समझ आएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल है, बट यस हाँ, एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अदर देन दैट डायरेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए, हम जो टॉपिक वाइज उठाएंगे, तो अभी जो हम कर रहे हैं वेन हॉफ फैक्टर का कर रहे हैं, वेन हॉफ फैक्टर का कर रहे हैं, तो इसका कुछ मैं आपको थोड़ा बहुत एक फॉर्मूला बता देता हूँ कि हम क्या क्या यूज़ करते हैं। वेन हॉफ फैक्टर, इसको डिनोट किया जाता है आई से, राइट, आई से डिनोट किया जाता है इसको। इसका फॉर्मूला अगर 100% एसोसिएशन नहीं है तो इसका फॉर्मूला, आई का फॉर्मूला इसका 1 अल्फा यूज करते हैं, ये वाला। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन ना, डिसोसिएशन किसे कहते हैं, एसोसिएशन किसे कहते हैं? अब याद है कि हम मान लीजिए C6H5COOH, ये दो मॉलिक्यूल लिए आपने, जब ये जुड़ जाते हैं दोनों तो ये एक मॉलिक्यूल रह जाता है। जब ये दो मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं तो ये एक मॉलिक्यूल रह जाता है। ऐसे ये दो जुड़ गए आपस में, एक ही बन गए। दो रस्सी थी, दो रस्सियों को ऐसे जोड़ दिया, तो मैं उसके स्ट्रक्चर पे नहीं जा रहा। तो ये है एसोसिएशन। एसोसिएशन में अल्फा क्या होता है? अल्फा इज हाउ मच, कितना एसोसिएट हुआ, कितना जुड़ा है। सारे का सारा नहीं जुड़ा, क्योंकि वीक है ये, सारे का सारा नहीं जुड़ता, कुछ जुड़ता है। मान लीजिए यार 100% था तो सिर्फ 1% ही जुड़ा, 0.1% ही जुड़ा, तब लगता है। अगर 100% डिसोसिएशन होगा तो फॉर्मूला लगेगा I-1 ये मैं डायरेक्ट फॉर्मूले आपको बता रहा हूं जब आपने यूज करने हैं डिसोसिएशन और एसोसिएशन की बात करेगा। N हो रहा है, N इज व्हाट, जैसे ये डाइमराइज हो रहा है, ये दो बन रहे हैं तो N यहाँ पे 2 है, डाइमराइज, ट्राइमराइज, टेट्रामाइज, N4 होगा। यहाँ पे अगर 3 आ गया तो ट्राइमाइज, 4 आ गया तो टेट्रामाइज, तो N4 हो जाएगा इन दैट केस। और आई का फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं, स्टार मार्क करके यूज कर रहा हूं, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। और आई का फॉर्मूला यूज होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट। एक और यूज कर लेते हैं एक आई का फॉर्मूला, जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उनके आगे ऐसे लग जाता है। जैसे हमने पढ़ा है P0 माइनस PS बाई P0, तो IX2 लग जाता है, राइट। डेल्टा TB इक्वल टू IKBM लग जाता है, डेल्टा TF इक्वल टू IKFM लग जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू ICRT लग जाता है। ये आपको फॉर्मूलेज हैं जो हमें याद रखने हैं, राइट। ये भी 100% डिसोसिएशन नहीं होगा तब के लिए यूज होना है, ओके। और आई का एक फॉर्मूला और, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट, डिवाइड में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये यूज होगा, राइट। अब एक चीज इसमें और देखते हैं हम जो समझने वाली है। सी हियर, डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज़्यादा आई की वैल्यू होगी उतना डिप्रेशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, राइट। मोर द वैल्यू ऑफ आई, मोर इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहां पे भी मोर द वैल्यू ऑफ आई, मोर इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मोर इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये ध्यान रखना इस बात का। अब इसमें कुछ चेंजेस भी आएंगे, राइट। इसमें क्या चेंजेस आएंगे? डेल्टा टी बी कैन बी रिटन एज टी बी माइनस टी नॉट बी। तो टी बी का वैल्यू, ये ध्यान से देखना। अब यहां पे ये माइनस के साथ क्या आया? टी नॉट बी। इसका ये मतलब हुआ कि प्योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, माइनस में है। जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आई के, और यहां पे डेल्टा टी एफ होता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ। इसमें क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये एफ सॉल्यूशन का है, ऑफ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। मतलब क्या हुआ कि अगर आपसे कोई पूछे आई का वैल्यू जिसका ज्यादा है तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट उसका कम होगा, चेंज ज्यादा होगा। मोर द वैल्यू ऑफ आई, मोर इज द डिप्रेशन, डिप्रेशन ज्यादा आएगा लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कम हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाऊंगा इसकी कहाँ यूज हो रही है। तो दीज आर द फॉर्मूलाज जो मोस्टली हमने यूज करने हैं। तो वो फॉर्मूलेज आपने नोट कर लिए, 100% एसोसिएशन। और अगर 100% एसोसिएशन हो जाए, 100% चीज़ें हो जाए तो आप यू कैन यूज दीज फॉर्मूलाज अगर 100% हो जाए, राइट। तो ये पहली वीडियो मैंने बना दी आपको जिसमें सिर्फ मैंने फॉर्मूले बता दिए वेंट ऑफ फैक्टर के, ओनली फॉर्मूले जो यूज़ करूंगा मैं एमसीक्यूज कराने में। फर्दर कुछ एडिशन होगा तो देख लेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।